हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 2 पार्ट 7, जिसमें बेसिकली 3D ऑपरेशंस लाइक 3D मिरर, 3D रोटेट या 3D एरे के बारे में हम सीखेंगे कैसे उसको बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं प्रीवियस टॉपिक्स के, चैप्टर 2 के सारे टॉपिक्स जो पहले हैं इसके। तो उसको अगर नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखें, और साथ ही साथ अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप गूगल क्लासरूम की सहायता से भी पूछ सकते हैं उसमें जुड़ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा जो कमांड है दैट इज द 3D मिरर। अब 3D मिरर कैसे कराएंगे स्टूडेंट्स, तो उसके पहले हम मिरर का मतलब समझते हैं। मिरर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम उसका हूबहू शक्ल बना के तैयार कर रहे हैं तो वो मिरर इमेज होती है। तो हम मिरर कॉपी एक बना देंगे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का। तो अब उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक 3D ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, दूसरा जिसके सापेक्ष कराएंगे वो समतल या प्लेन चाहिए होगा, मिररिंग प्लेन, या फिर एक रेखा के सापेक्ष भी आप मिरर करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम बहुत यूजफुल होता है जैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका और इसके ये इसका हमने मिड लाइन यहाँ पे खींच दिया। अब ये रेखा जो सेंटर लाइन खींचा है इसके इस साइड भी एक जैसा ही व्यू है, उसके राइट हैंड साइड भी एक जैसा व्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा व्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यू बनाएंगे या राइट हैंड वाला साइड वाला व्यू बनाएंगे, फिर उसके बाद मिरर करा देंगे तो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमें पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम जस्ट मिरर करा देते हैं, हमको पूरा नहीं बनाना पड़ता और क्विकली और बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग जो कि 3D ऑब्जेक्ट जिसे हमें मिरर कराना है उसको ओपन करेंगे। ऑलरेडी आपने अगर बना रखी है, अगर नहीं बना रखी तो उसको बना लेंगे। फिर बनाने के बाद आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मॉडिफाई कमांड को मिरर कमांड को सेलेक्ट करेंगे। मिरर कमांड को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप टूल बार से सेलेक्ट करें या तो जस्ट कमांड लाइन में मिरर 3D या फिर सिर्फ मिरर भी टाइप करके काम हो सकता है। तो या तो आप टूल बार में मॉडिफाई में जाएंगे, फिर 3D ऑपरेशन आएगा ऑप्शन, उसमें 3D ऑपरेशन में जाने के बाद आप 3D मिरर ऑप्शन आएगा, तो 3D मिरर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट आपका जो कमांड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर या तो आप इस तरीके से कमांड लाइन में भी मिरर 3D लिख देंगे या सिर्फ मिरर लिख देंगे, एंटर मार देंगे तो आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। इन दोनों या तो इस माध्यम से करेंगे या इस माध्यम से करेंगे। तो फिर आपका ऑप्शन दूसरा पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कराना है, उस ऑब्जेक्ट को आपको जस्ट क्लिक कर देंगे जो आपने ऑलरेडी बना रखा था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा तो आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है, तो जस्ट एंटर मार देंगे। जब एंटर मार देंगे तो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर प्लेन, यानी मिरर प्लेन के सापेक्ष जो हम मिरर करा रहे हैं उसके सापेक्ष हमें क्या करना है, पॉइंट्स देने हैं जिसके सापेक्ष हम मिरर करा रहे हैं। तो एक या तो प्लेन होगा या तो हम एक लाइन खींच के भी काम कर सकते हैं। तो प्लेन होगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक जैसे मान लीजिए आप स्पेस में ही हमने एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर दूसरा पॉइंट जब पूछेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसी लाइन के सापेक्ष, सेम जैसे पहले पॉइंट किया था। फिर थर्ड पॉइंट पूछेगा तो हम ऊपर एक पॉइंट को क्लिक कर देंगे तो एक प्लेन आपका सेलेक्ट हो जाएगा, उस प्लेन के सापेक्ष ही मिरर होगा। या तो सिर्फ एक रेखा खींच देंगे, तो रेखा खींच देंगे तो सिर्फ दो पॉइंट पूछेगा, तो दो पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और सेकंड पॉइंट क्लिक किया तो आपका फिर ये हो जाएगा पॉइंट सिलेक्शन का। फिर उसके बाद पूछेगा डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या आपने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको डिलीट करना चाहते हैं या दोनों, यानी मिरर कॉपी और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ नो सेलेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, एन यानी नो ऑब्जेक्ट उसको भी हम रखना चाहते हैं तो आप जस्ट एंटर कर देंगे नो, तो फिर आपका मिरर इमेज बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका मिरर कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है या फिर इसको हम बनाएंगे रेक्टेंगल की सहायता से। एक लाइन दे रखा है, इस रेखा के सापेक्ष हम इसको मिरर कराएंगे इस 3D ऑब्जेक्ट को। बस सिंपल वैसे ही करेंगे, जस्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, रेखा पे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट पूछेगा तो फर्स्ट पॉइंट और सेलेक्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पूछेगा, फिर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी ये आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है, इसको डिलीट करना है कि नहीं, आपने बस एंड या लिख के एंटर कर देना है या तो सिर्फ एंटर कर देंगे तो नो ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है। तो इस तरीके से आपका इमेज मिरर इमेज बन के तैयार हो जाएगा, मिरर कॉपी। या फिर इस लाइन के सापेक्ष भी कराना चाहते हैं तो भी उसी तरीके से करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ऑटो कैड में देखते हैं इसको कैसे करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना के उसको एक्सट्रूड कराएंगे ताकि उसका 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, तो हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो देखिए हमने डायमेंशनिंग कर दी है। डायमेंशनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। देखिए 50 और 100 का हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं जिसके सापेक्ष हमें मिरर कराना है स्टूडेंट्स। तो एक लाइन हमने ये हॉरिजॉन्टल खींच ली, अब एक लाइन हम वर्टिकल खींच लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्टिकल खींच लिया। अब इसके अलावा हमें मिरर कराना है, तो इसके पहले हम इसके पोर्ट को चेंज करेंगे, यानी इसको 3D व्यू में जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से हम पोर्ट चेंज कर रहे हैं। हम ले लेते हैं एनी आइसोमेट्रिक, यानी नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें एक्सट्रूड कराना है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे। एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट किया, फिर आपके बाद एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करने के बाद फिर वो हाइट पूछेगा, तो हाइट जितने ही होगा उतना हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे दिया हमने स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने कुछ आर्बिट्रेरी मान के लिया है, कुछ अपने हिसाब से वो डायमेंशन ले लिया। अब इसको हम कंसेप्चुअल में 2D वायर फ्रेम से हम 3D वायर फ्रेम से हम कंसेप्चुअल इसको क्रिएट करें ताकि 3D मॉडल आपका इस तरीके से दिखने लगा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मिरर कराएंगे। तो मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे देखिए हम मिरर लिख रहा है, मिरर टाइप करके एंटर मार दिया। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया अब हमने। फिर उसके बाद पॉइंट पूछेगा, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट पिक किया, फिर सेकंड पॉइंट पिक किया एंड में उस साइड सेकंड पॉइंट पिक किया। फिर पूछेगा सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मैंने नो लिख दिया है, एन लिख दूंगा मैं, एन लिख के एंटर मार दिया। तो इस तरीके से आपका मिरर हो गया। इसी तरीके से इस स्टूडेंट इस साइड भी आप करा लेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड को पहले डालेंगे, मिरर टाइप करेंगे, मिरर टाइप करने के बाद एंटर मारेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिरर टाइप करने के बाद एंटर मारा, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट पॉइंट पिक करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट पिक करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट पिक कर लिया, आप सेकंड पॉइंट पिक करने के बाद फिर पूछेगा क्या ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, नहीं, फिर नो लिख देंगे, जस्ट एंटर मार देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका मिरर हो गया। तो होप आपको कोई समझ में आ गया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 3D रोटेट, तो नेक्स्ट कमांड हमारा जो है दैट इज द 3D ऑपरेशन 3D रोटेट। तो रोटेट में क्या करेंगे, किसी 3D मॉडल ऑब्जेक्ट को हम क्या करा देंगे, रोटेट करा देंगे सम एंगल पे। तो ये 3D रोटेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिवॉल्व कराने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट के अराउंड हम 3D रोटेट कमांड का यूज करते हैं। सिंपल है, कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले एक 3D ऑब्जेक्ट की ड्राइंग अगर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप बना लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद 3D रोटेट कमांड को आपको एक्टिव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, हम चूज कमांड का यूज करेंगे। चूज कमांड कह रहा हूं मैं। 3D रोटेट के लिए आप क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, दो ऑप्शन है, या तो आप 3D रोटेट डायरेक्ट लिख दें कमांड में, या तो मॉडिफाई में जाके 3D ऑपरेशन में जाके 3D रोटेट पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर देंगे, तो आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। या तो फिर सिंपल कमांड लाइन में 3D रोटेट लिख दें। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग होती है, एंगल बेस 0 लेता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो आपको जिस ऑब्जेक्ट को मिरर और रोटेट कराना है उसको पिक करेंगे, जो ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट बना रखा था। उस ऑब्जेक्ट को पिक करने के बाद क्लिक करने के बाद एंटर मार देंगे। जब एंटर मारेंगे तो फिर पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी जिस बेस पॉइंट यानी जो आधार का पॉइंट है जिसके अबाउट हमें रोटेट कराना है, उस पॉइंट को पिक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब उसको पिक कर लेंगे तो पूछेगा स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, तो एंगल कितना हम देंगे, वो 30 डिग्री सपोज दे दिया हमने एग्जांपल, तो उस तरीके से आपका ये एंगल से रोटेट हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं कैसे हुआ है। तो एक कुछ डायग्राम्स मैंने बना रखे हैं या कुछ ड्राइंग्स स्नैपशॉट ले रखा था मैंने। तो इस तरीके देखिए से पहले ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लू कलर जो दिख रहा है इस तरीके से था, फिर मैंने कुछ एंगल पे इसको रोटेट करा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ सर्टेन एंगल पे, अब इस ऑब्जेक्ट देखिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर उसको मैंने इतने एंगल ये 30 डिग्री रोटेट करा दिया। तो इस तरीके से आपका ये रोटेशन होता है। चलिए ऑटो कैड में देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट हमने एक्सट्रूड करके बना रखा था, अब हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। तो जस्ट सिंपल रोटेट का ये देखिए सिंबल है, उसको क्लिक कर देंगे तो आपका रोटेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। या तो आप सिर्फ कमांड लाइन में 3D रोटेट लिखते हैं। फिर दूसरा है रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर मार देंगे स्टूडेंट्स, एंटर मार दिया। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट नीचे कहीं हम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब नीचे का कोई एक पॉइंट हम क्लिक कर देते हैं। जस्ट सेकंड, ये देखिए
ये नीचे का जूम करके ये देखिए, इस पॉइंट को हमने एंड पॉइंट को पिक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो एंगल देने से पहले आप ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा। तो चलिए ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया हमने। अब एंगल को देंगे, एंगल आपको जितना देना है उतना आप दे सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, जितना पॉजिटिव नेगेटिव आप एंगल दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस साइड आपको रोटेट कराना है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एंगल सपोज हमने 30 डिग्री देना है तो 30 डिग्री दे देंगे, जितना भी आपको एंगल चाहिए होगा उतना एंगल हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सपोज हमने 30 डिग्री एंगल दे देना है, तो 30 डिग्री हम टाइप कर देते हैं इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री रोटेट हो गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया हो। अब स्टूडेंट इसको हम देख सकते हैं कि ये तो हमने एक पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करा है। अब इसको हम पूरा का पूरा एक एज के अबाउट हम क्या करा दें, 90 डिग्री पे भी रोटेट करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रीवियस जैसे भी ऑब्जेक्ट था वैसे हम कर देते हैं इसको। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम रोटेट कराएंगे। ठीक है, पहले पूरे ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब रोटेट पे जाएंगे। अब रोटेट पे गए, अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये रोटेट हो सकता है किसी भी एंगल पे। तो इस तरीके से दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी रोटेट करा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको एंड करते हैं यहीं पे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के कुछ कमांड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जैसे 3D एरे है और चैम्फर है, 3D फिलेट है, ये 3 कमांड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स अभी तक इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।